नमस्कार, मैं डॉक्टर विनायक एबट, ग्रीन एज क्लिनिक, नई दिल्ली से। आज हम बात करेंगे सेक्स एडिक्शन के बारे में। सेक्स एडिक्शन एक एक्चुअली डिजीज़ नहीं है या कोई एक बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। इस बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है या एक सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या होता है। आजकल लोग सेक्स को एक फिजिकल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं या उसी से रिलेट करते हैं, but more than a physical activity, it's an emotional act. It's an emotional act where two souls come together. Now we really need to understand that there is an exchange of energy during the procedure. So you can't just call it an addiction or something like that. यहाँ पे हमें इतनी बात समझनी चाहिए कि सेक्स के दौरान हमारी बॉडी में कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स या डोपामाइंस नाम के कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जो हमें हैप्पी फील कराते हैं या सेटिस्फाइड फील कराते हैं आफ्टर दैट ऑर्गेज़म। इस वजह से कई लोगों को इस एक्ट को बार बार करने की लत या आदत पड़ जाती है, जो कि होता है टीनेज में यंगस्टर्स जो मैस्टरबेशन जैसी आदत में भी पड़ जाते हैं, और फर्दर एज में सेक्सुअल एडिक्शन जैसी चीज़ों में लोग एडिक्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल एडिक्शन की अगर एक डेफिनेशन देखी जाए तो एक इस कॉन्सेप्ट से इसको समझा जाता है कि ऐसे लोग जो हर दम या हर पल सेक्स करने की इच्छा रखते हों, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने की इच्छा रखते हों, हर दम सिर्फ इसी बारे में बात करने में इंटरेस्टेड हों, अपने बाकी सारे काम को छोड़कर वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हों, ऐसे लोगों में ये एडिक्शन ज़्यादा देखा जा सकता है। हमारे को इसको समझना ज़रूरी है कि हमारा माइंडसेट कैसा बन रहा है। क्या हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी तो नहीं दे रहे, या क्या हम सदा 24 घंटे सेक्स के बारे में सोच या उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे, या उसी के बारे में रिसर्च या उसी के पेजेस तो नहीं सर्च कर रहे। किसी भी चीज़ का ओवर एडिक्शन ऑब्वियसली इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। सेक्स का ज़्यादा एडिक्शन होने से आपका दिमाग कमज़ोर होता है, शरीर में कमज़ोरियाँ आती हैं। ओवर मैस्टरबेशन या ओवर इंडल्जन इन सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी शरीर में कमज़ोरियाँ आती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी डाउन हो सकते हैं। फ्यूचर में स्पीमेन लेवल या स्पर्म काउंट को भी रिडक्शन में आ सकता है, और फर्दर ब्रेन पावर, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये चीज़ें भी आ सकती हैं। फिजिकल सिम्टम्स में बोलूँ तो नॉक्टर्नल इमिशन या नाइटफॉल जैसी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है तो इसको ऐसा एक ट्रीटमेंट कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, या कुछ बता नहीं सकते कि ये दवा लेने से शांत होगा या ऐसा होगा। नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप किस तरह से उस चीज़ को या किस नज़र से उस चीज़ को लेते हैं वो समझना ज़रूरी है। आयुर्वेद में फिर भी इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, यहाँ पे ना जाए, इसको संभालने के लिए कुछ दवाओं का वर्णन है। कुष्मांड अवले नाम का एक दवा आयुर्वेद में बताया गया है। कुष्मांड यानी कि पेठा, पेठे से बना हुआ अवले यानी च्यवनप्राश जैसा एक कॉम्बिनेशन, उसको रात में 1 चम्मच लेने से आप शांत स्वभाव में सोएंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी और दिमाग ज़्यादा सेक्स की तरफ नहीं दौड़ेगा। एक जनरल ट्रीटमेंट के नाम पे बोलें तो मेडिटेशन नाम का एक थेरेपी है या फिर एक टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे। आप बार बार इस बारे में ओवरथिंक या फिर ज़्यादा सोचेंगे नहीं। थर्ड, अनुलोम या विलोम। ऐसा करने से भी आप जब अपनी सांसें गिनते हैं तो उससे भी आपके दिमाग में स्थिरता या एक शांति मिलती है, जिससे कि आपका दिमाग फिर इस दिशा में नहीं जाएगा। रात को सोने से पहले कुछ चीज़ें करें जिससे कि मैस्टरबेशन की भी लत कम होगी और सेक्स की एडिक्शन भी कंट्रोल होगी। सोने से पहले आप एक बाथ लें, ठंडे पानी से थोड़ा सा अपना फेस वॉश करें और जेनाइटल्स को वॉश करके सोएं। हल्के कपड़े पहन के सोएं। रात में सोने से पहले ज़्यादा हेवी डिनर ना करें। और अगर ऐसे थॉट्स बनप भी रहे हैं, दिमाग में चल भी रहे हैं, तो जाके एक शावर ले लें या मुँह हाथ धो लें, जिससे कि आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। ऐसा करने से आपको बेसिक रिलीफ मिल सकता है। बाकी पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट और सिम्टम्स वेरी करते हैं और इलाज भी डिफ़र करता है। बाकी फर्दर जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल लाइब्रेरी पे अवेलेबल है और मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। धन्यवाद।